हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू क्लास अगेन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th दोनों ही क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द 2 points B and C through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equal to angle QCD। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है और एक इस प्रकार से, ये आपका B है और ये C है आपका और ये Q है और ऐसा करके जाता है ये यहां से, कहां पर, ये A है और ये आपका D है, ठीक है, और ये P है, इस प्रकार से आया, ये C है, इस प्रकार से मिलाया, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को क्या कहता है दोस्तों, हमें क्या करता है, ठीक है दोस्तों, फिगर इस प्रकार से बन गया, तो हमें करना क्या, आप देखिए, ओके, एक और है यहां पर, हमने इसे ज्वाइन नहीं किया, ऐसे करके, ऐसे, ओके फाइन। सो क्या प्रूफ करना है, ACP, कौन सा ACP, एक ये वाला एंगल और दूसरा वाला कौन सा QCD, QCD, ये वाला एंगल आपका इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एंगल और ये एंगल देख लीजिए, ये भी हमारे इक्वल है, इनको यूज करके बनाएंगे, इन्हें यूज करेंगे, फिर सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, इस फिगर को अगर हम 2 सर्कल्स दिए, जो भी है यहां गिवन लिख लीजिएगा, क्या है, इस 2 सर्कल्स जो कि मर के B एंड C पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी है यहां पर गिवन लिख लीजिए। सेकेंड में हम क्या कर लेते हैं, और टू प्रूव, यानी प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूव करना है ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD हमने प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से हम ज्वाइन कर लेते हैं और इसे भी इस प्रकार से ज्वाइन कर लेते हैं और इसे भी इस प्रकार से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन AP, BC एंड QD, AP, BC और QD हमने ज्वाइन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसा है कि इसमें सर्कल्स ऐसे हैं, ठीक है, यहां से ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, यानी कि Q नहीं PBA, एंगल PBA, प्रूफ में एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा, PBA, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल PBA इज इक्वल टू QBD, एंगल QBD, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका P है और ये A है, यहां ये C है और ये कौन सा एंगल है और ये B है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी होंगे, एंगल PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका PCA, angles on the same segment of a circle, यानी वृत्त के एक ही वृत्त खंड पर बने कोण, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं फिर दूसरे वाला सर्कल से, आपका ये Q है, ये आपका सॉरी ये D है, ये आपका Q है और ये B है और ये इस प्रकार से आ रहा है, ये C, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल QBD, एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका QCD, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा 3rd है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज है फ्रॉम, अब एक बात बताइए, एंगल AC पे आपका जो है एंगल PBA इक्वल टू एंगल QBD हो गया, एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA हो गया, ठीक है। तो QBD और PCA बराबर हो जाएंगे, कौन सा PCA और QBD। अब हम क्या करेंगे फिर यहां पर QBD इक्वल टू QCD हो जाएगा आपका, QBD इक्वल टू क्या हो जाएगा QCD हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, एंगल PBA इक्वल टू एंगल QBD और एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCD। एंगल PBA किसके बराबर है QBD के बराबर है और PBA किसके बराबर है PCA के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू ये, यानी कि आपका एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल PCA, ठीक है। एंगल 4th, सॉरी इक्वेशन नंबर 4th। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो QBD इक्वल टू QCD हो जाएगा और QBD इक्वल टू PCA हो जाएगा। फ्रॉम 3rd and 4th एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल PCA, हैंस प्रूव्ड। कोई परेशानी है? यहां पर कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, ये इक्वल टू के क्या चक्कर है, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम 1 and 2 कहने का मतलब
सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, ये है। इक्वेशन नंबर 2 ये है। एंगल PBA हमने इक्वेशन 2 को पहले लिया, इक्वल टू एंगल PCA, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे हम, PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q से QBD, एंगल QBD, यही हुआ ना। यदि हम इन्हें माइनस करेंगे, फ्रॉम 1 और 2 कहने का मतलब माइनस करेंगे तो 200 बच क्या जाएगा, एंगल PBA एंगल PBA कट जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा, इक्वल टू एंगल PCA माइनस एंगल QBD, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी उठा करके इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा आपका, एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल PCA, ये हुआ ही नहीं हुआ। तो वही हमारा इक्वेशन नंबर 4 मिला, एंगल QBD इक्वल टू एंगल PCA। अब यहां पर भी एंगल 3 और एंगल 4 से ये QBD है, ये भी QBD है, ये माइनस हो जाएंगे, कैंसिल, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये माइनस ये इज इक्वल टू आपका इसी प्रकार से आएगा, ठीक है दोस्तों। जहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, कहने का मतलब कि ये स्टेप हम जंपल करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ना भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिखना होगा तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 ये लिख सकते हो, अदरवाइज फ्रॉम 1 एंड 2 दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। वो आपके समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों।